एक होता है इलेक्ट्रॉन, आप सब लोगों ने ये नाम सुन रखा है इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है, आप लोगों ने सुना है प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन। और इसके बाद आप लोगों का होता है न्यूट्रॉन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीनों से बेसिक जानकारी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इनके बारे में वन बाय वन करके एक एक के बारे में क्लियर करने वाले हैं आप लोगों को। बिल्कुल भी स्किप मत करिए सेशन को, आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चंस या तो इनके चार्ज क्या होता है इन पर उससे क्वेश्चन हो सकता है, या इसकी चार्ज की वैल्यू क्या होती है वहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी या फिर खोज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। इन पर जो मास यानी द्रव्यमान वैल्यू होती है वो क्या होती है, इधर से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो डिस्कवरी से क्वेश्चन आता है तो एक सिंपली ट्रिक इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं और वो काफ़ी आसान सा ट्रिक होता है। आप लोगों ने सुना होगा ईट पग नाचे नारद, हम बहुत पहले छोटी क्लासों में इसको पढ़ गए थे। ईट पग नाचे नारद, ईट पग नाचे नारद। तो काफ़ी आसान सा ट्रिक है और इससे आप लोगों को 3-4 खोज याद होने वाली है। देखो बच्चा, ई से आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का टै से क्या हो जाता है, थॉमसन। इसका पूरा नाम जे थॉमसन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थॉमसन से आप याद रख लेंगे, थॉमसन का संबंध इलेक्ट्रॉन से है। दूसरा बात, आप लोगों को पै से प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन गैस से गोल्डस्टीन हो जाएगा। सिंपल है बच्चा, काफ़ी आसान है। गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन का संबंध आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा प्रोटॉन से। ना से क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन। ना से क्या होता है बच्चा, न्यूट्रॉन। और न से न्यूट्रॉन हो जाता है और चै से हो जाएगा बच्चा चैडविक। क्या हो जाएगा, चैडविक। इसका पूरा नाम जेम्स चैडविक है, लेकिन आप लोग फिलहाल चैडविक याद रखिए। चैडविक का संबंध होता है न्यूट्रॉन से। ना से हो जाता है बच्चा नारद, वंस अगेन नारद। नारद से देखो वर्ड निकलेगा, ना से हो जाएगा नाविक, ना से हो जाएगा नाविक। और आप लोगों का रद से हो जाएगा रदरफोर्ड, रद से क्या हो जाता है, रदरफोर्ड। तो काफ़ी आसान है, इतना हार्ड है नहीं। देखो बच्चा, 4 डिस्कवरी आप लोगों को याद हो गया है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, थॉमसन ने। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, गोल्डस्टीन ने। न से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चै से हो जाएगा चैडविक ने। और ना से हो जाएगा नाविक और रद से हो जाएगा रदरफोर्ड। तो 4 डिस्कवरी देखो, चाहे आप लोगों का केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, इनके डिस्कवरी से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो इन डिस्कवरी को आप लोग इस ट्रिक के मार्फत भी याद रख सकते हैं। तो आइए हम वन बाय वन करके इन सब के बारे में एक एक क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो बच्चा, परमाणु जो होता है, ये कोई भी परमाणु होता है, इसकी ये निश्चित कक्षाएं होती है जिनमें आप सब लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे होते हैं। और इसकी इस नाभिक में जो होते हैं, नाभिक में आप लोगों को पता होगा, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन इनकी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर आप लोगों को पता है प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए प्लस और माइनस एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, यह 2n² पर डिपेंड करता है। किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर डिपेंड करती है, 2n² पर डिपेंड करती है। 2n² पर डिपेंड करती है। आप लोगों से यहाँ से सिंपल सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो आप लोगों के पास पहला ऑप्शन होगा 2n, दूसरा होगा 2n², तीसरा होगा n² और लास्ट ऑप्शन होगा आप लोगों के पास नन ऑफ दीज। तो आप लोगों का जवाब क्या रहने वाला है, आप लोगों का जवाब रहेगा इसमें एकदम करेक्ट आंसर रहेगा 2n²। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और IMP है, इधर से भी आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चा, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं
वो किसी भी परमाणु की नाभिक में होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम्मिलित रूप से संख्या को ही हम न्यूक्लियन संख्या कहते हैं, और न्यूक्लियन संख्या ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है। तो फिलहाल सारी बातें हम लोग आप लोगों को एक बड़े सेशन में देंगे। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आओ इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आप लोगों को आवेश बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। सबसे पहले तो खोज याद करिए, इनकी खोज किसने किया। तो इसकी खोज अभी भी आप लोगों को याद करा दिया गया है। इसका खोज करने वाला साइंटिस्ट था जे थॉमसन। कौन था बच्चा? जे थॉमसन। दूसरी बात, आप लोगों को इसकी खोज पूछेगा तो इसकी खोज आप लोग याद रखिए, गोल्डस्टीन। इसका खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। और इसकी खोज किसने किया न्यूट्रॉन की? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा जेम्स चैडविक। काफ़ी आसान है, बस ज़रूरत है तो आप लोगों को इंटरेस्ट लेकर इन चीज़ों को सीखने की। जेम्स चैडविक, इतना हार्ड होता नहीं है। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया बच्चा? न्यूट्रॉन ने। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि बताइए किस सन में इसकी खोज हुई। सन भी पूछा जा सकता है, तो सन आप लोग याद रखिए, सन 1896 यानी 1896 में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया। और सन आप लोगों से इसकी पूछ ली जाए तो सन 1911, सन 1911 में प्रोटॉन के बारे में, और इससे रिलेटेड आप लोगों से सन पूछी जाए तो सन 1932 में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आप लोग इन पर चार्ज यानी आवेश भी आप लोगों से इन पर पूछा जा सकता है। तो इन पर जो आवेश होता है वो होता है बच्चा ऋण आवेश, यानी ये ऋण आवेशित कण होते हैं। ऋण आवेशित होते हैं यानी पर इन पर माइनस चार्ज होता है। इन पर आवेश या चार्ज आप लोगों से पूछा जाए तो इन पर आवेश होता है धनावेशित कण होते हैं, धनावेशित कण। दूसरी बात, धनावेशित बोले तो प्लस। और इन पर आप लोगों से आवेश पूछा जाए तो ये चार्ज लेस होते हैं, यानी कि ये आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण या आवेश रहित को आप चार्ज लेस भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आवेश बता दिया तो इसकी आवेश की वैल्यू भी पूछी जा सकती है आप लोगों से। तो इसका आवेश मान क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर? बच्चा जानता है आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम इसकी यूनिट या इकाई होती है बच्चा। आप सब लोगों को पता है कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस दुनिया को चार्ज यानी आवेश के बारे में बताया, इसलिए उनको रेस्पेक्ट दिया गया। और आवेश की वैल्यू या आवेश का जो मात्रक जो यूनिट होती है, मेजरिंग यूनिट, वो कूलाम होती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना। इस पर आवेश मान क्या होता है आप लोग बताइए। इस पर आवेश का मान जो होता है, आवेश मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्लस माइनस का फर्क है, बाकी वैल्यू वही रहेगी। इस पर आवेश वैल्यू आप लोगों से पूछी जाए तो बिल्कुल ये तो चार्ज लेस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट आप लोगों से पूछ सकता है कि इन पर जो द्रव्यमान संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो इस पर द्रव्यमान संख्या होती है बच्चा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और इसको वो ग्राम में पूछे तो आप लोग ध्यान रखिए 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ग्राम और किलोग्राम में पूछता है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा पावर में, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इसका आप लोगों को मास या द्रव्यमान पूछा जाए तो आप लोग आंसर कर देंगे 1.67 यानी 6775 आप लोग याद कर सकते हैं, या 6724, ठीक है ना, 675 या फिर 6724, इसका इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है बच्चा। और आप लोगों को पूछा जाए कि बताइए इसका ग्राम में तो 1.624 × 10⁻⁻24 ग्राम। नेक्स्ट, इसकी आप लोगों को द्रव्यमान संख्या पूछी जाए तो इन पर जो द्रव्यमान संख्या होती है 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यदि यही चीज़ आप लोगों को ग्राम में पूछी जाए
तो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यू इनकी द्रव्यमान वैल्यू है और ये इनका आवेश मान है। यदि इनका पूछा जाए नाम या शब्द किसने दिया, बच्चा अंतर आ रहा है, नाम देना अलग चीज़ है जबकि खोज करना अलग चीज़ है। जिस तरीके से तुम लोगों की खोज तुम्हारे माँ बाप के द्वारा हुई जबकि नाम तुम पंडित ने रखा, तो नाम देने वाला अलग आदमी है, खोज करने वाला अलग आदमी है। इधर से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका नाम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो देने वाला पंडित था वो स्टोनी साइंटिस्ट था, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। और प्रोटॉन का नाम और शब्द दिया था वो साइंटिस्ट कौन सा बच्चा, रदरफोर्ड। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने ही अल्फा बीटा गामा किरणों का नाम रखा, रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन का नाम रखा और रदरफोर्ड ने ही परमाणु की नाभिक की खोज किया था। ये चीज़ भी ध्यान रखना। परमाणु की नाभिक का आकार या शेप पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना, इसका नाम देने वाला साइंटिस्ट जो था वो जेम्स चैडविक ही था। ये चीज़ भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जेम्स चैडविक। तो बच्चा ये चीज़ आप लोग एक बार रिपीट करिए वंस अगेन। सबसे फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर खोज पूछा जाए जे थॉमसन ने किया, नाम शब्द किसने दिया, स्टोनी ने। और न्यूट्रॉन का जो आप लोगों से पूछा जाए खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। आप लोगों से पूछा जाए कि इसका सन 1806 में, इसकी खोज 1911 में और इसका 1932 में। इस पर आवेश या चार्ज होता है वो ऋण आवेशित कण होते हैं, ये धनावेशित होते हैं और ये आवेश रहित यानी चार्जलेस होते हैं। इन पर आवेश मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। इस पर आप ध्यान रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इस पर 0 होता है, ये आवेश रहित होते हैं। द्रव्यमान याद रखिए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 1.6724 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और इस पर होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो बच्चा ये आज का सेशन था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लोग इसको शेयर करिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके के और से बेहतर हम आप लोगों को सेशन छोटे छोटे देते रहेंगे। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।